एफएससी फिजिक्स क्लास आपकी 11 है, चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक है हमारे पास 4.2, उसका हमने पहला तो पढ़ा था। जो कल हमने बात की थी उसमें ये कहा था कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो प्रोड्यूस करती है वर्क, और फोर्स जो होती है वो अपनी सिमत में ही क्या करती है, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को जो पैदा करती है किसी चीज़। आज हमने कहना है कि हमारे पास अगर कांस्टेंट फोर्स होती है तो क्या करती है। आज हमारे पास है कि वेरिएबल फोर्स क्या करती है। वेरिएबल का क्या मतलब है? वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, जो चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू एक जैसी नहीं रहती। अब आपको पता है कि जो होता है हमारे पास फोर्स होती है उसमें दो चीजें होती हैं। फोर्स क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड भी है और प्लस उसकी डायरेक्शन भी है। अब इसमें चेंज दो तरह से हो सकती है। इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है कि कभी फोर्स ज़्यादा लगी कभी कम लगी, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है कि जैसे आप कार चला रहे हैं तो अगर आप उसके जो है स्पीड बढ़ाते हैं तो वो आप लगा रहे हैं आगे को फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आप पीछे को लगा रहे हैं। समझिए बात की, उसको रोकने के लिए। अब हमारे पास अगर आपके पास वेरिएबल फोर्स है तो कैसे अमल करती है आपके जिस्म पे, ये हमारे पास आज टॉपिक है। सबसे पहली बात है कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है। डेट जो हमारे पास वेरिएबल फोर्स का वर्क कैसा होता है, ये कह सकते हैं डेट वर्क विच इज डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स क्या होती है, डेट फोर्स विच हैव वेरिएबल वैल्यूज एट एवरी पॉइंट। उसके हर पॉइंट पे अलग-अलग वैल्यूज है। बात समझ आई। अब देखिए इसकी एग्जांपल, हम जो भी काम करते हैं हमें उससे कोई ना कोई फायदा होता है या हमें ज़रूरी होता है, समझते हैं इसको, समझना ज़रूरी समझते हैं कि हमें इसको समझना चाहिए, तभी हम काम करते हैं। हमारे पास रॉकेट जो चलता है तो रॉकेट का क्या होता है कि रॉकेट के आपको हमने बताया था कि उसमें हमारे पास ज़्यादा जो है उसकी सिर्फ 10 से 15% तक उसका जो असल हिस्सा होता है, बाकी उसमें क्या होती है हमारे पास, उसमें गैसेस होती हैं, उसका फ्यूज होता है। अब क्या है, फ्यूज के केबल्स बने होते हैं मुख्तलिफ हमारे पास। जब उसमें ज़्यादा जो गैस का केबल पहला चल रहा है फर्ज करो, तो उसमें ज़्यादा गैस है तो वो स्पीड से चलेगा। ऐसे ही जैसे आपके घरों के सिलेंडर है, अगर आप नए नए लेकर आते हैं तो स्पीड से चलते हैं, जब वो थोड़े खाली होने लगते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ा कम चलता है। इसका मतलब है कि इसको फोर्स लग रही है इसके नीचे जाने की वजह से, गैस को जलने की वजह से। अब अगर गैस ज़्यादा चलेगी तो फोर्स भी ज़्यादा, अगर गैस कम पड़ गई और उसको जलना कम हो गया तो वो फोर्स भी कम हो जाएगी। अब ये जाता है थोड़ा ऊपर तो इसको ग्रेविटी की फोर्स खींचती है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अब हर पॉइंट पे इसकी फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। उसके बाद ये हम बात कर रहे हैं दूर की रॉकेट की बात कर रहे हैं। आपके पास अगर स्प्रिंग है, आप उसको खींचते हैं, पहले आप आसानी से खींच लेते हैं, आप उसको और खींचते कहते हैं और खींचो तो आपका और जोर लगाना पड़ता है, लेकिन हर पॉइंट पे आपको जोर की मकदार को बढ़ाना पड़ता है। एट मैक्सिमम पॉइंट आपका जो जोर है मैक्सिमम होता है और उससे आगे वो नहीं जा सकता। बात समझिए। और ये वेरी करता है, अगर मैं आपको दूंगा तो आप उसको ज़्यादा खींच सकते हैं, हो सकता है मैं उसको कम खींच सकूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसकी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास फोर्स वेरिएबल होती है। अब जब फोर्स वेरिएबल लग रही है तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा वर्क वेरिएबल नहीं है। तो जाहिर बात है हमारा वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ आई कि आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर प्रोडक्ट आपका क्या होता है, वर्क होता है। और अगर ये चेंज हो रहा है तो जाहिर बात है ये भी चेंज हो रहा होगा और ये भी चेंज होगा। इसकी एग्जांपल, आपके पास एक कार है, अगर वो 60 किलोमीटर फी घंटा के साथ चलती है, अगर आप एक स्मूथ रास्ते पे जा रहे हैं तो 60 मिनट के बाद 60 किलोमीटर 1 घंटे के बाद आप
सफ़र कर लेगा। लेकिन अगर आप उसको कभी ब्रेक लगाते हैं, कभी जंप आ जाता है, तो क्या होगा, 60 नहीं करेगा बल्कि उसकी चेंज हो जाएगी। हर जगह पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। ओके, अब आ जाते हैं प्रोसीजर पे कि हमने इसको करना कैसे है। आपके पास 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए और बी। एक जो हमारे पास हमने कह रहे कि एक बॉडी है, हमने उसको लेकर जाना इधर। अब क्या है, रास्ता जो है हमारा स्मूथ नहीं है, तो हमें ज़्यादा लगानी पड़ रही है। यहाँ पे देखिए, इसमें हमारी फोर्स में से ग्रेविटी कम नेगेटिव होगी। यहाँ पे आगे मैक्सिमम ग्रेविटी इसके ऊपर असर करेगी और हमारी फोर्स क्या होगी, वेरी करेगी। बात समझ आई? मतलब कि आप जो है वो भारी चीज़ को अगर थोड़ा उठाते हैं तो आप आसानी से उठा लेते हैं, लेकिन अगर कहें कि इधर उठाओ तो वो नहीं उठाया जाता। आपकी फोर्स जो है वो वेरी करती है। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस फोर्स को ऐसे तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है कि हमारे पास अगर फोर्स वेरी कर रही है तो कोई फार्मूला है नहीं ना पढ़ा हमने। तो इसका मतलब है हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फोर्स भी कांस्टेंट हो जाए, मतलब सेम हो जाए, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो। जैसे हमने वो पढ़ा था कि स्फेरिकल का जो फॉर्म जो होता था उसको हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, जिसमें रेडियस भी सेम है, उसका एरिया भी सेम। इसी तरह हमने इसके भी छोटे छोटे पार्ट कर दिए, इतने छोटे कर दिए कि वो आपस में, ठीक है, वो जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके दरमियान में फोर्स एक जैसी लग रही है और उनका डिस्प्लेसमेंट भी आपस में एक जैसा। बात समझ आई? मतलब कि अगर देखो ये वाली जो है आपके पास पाथ है, मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ छोटे छोटे पार्ट में। यहाँ भी सेम फोर्स, ये भी, ये सेम फोर्स है। यहाँ पे फिर इसको छोटा भी छोटा पार्ट कर देता हूँ। तो क्या करेगा, ये हम इसकी जो असल है उसको मिला के सारों को लिखेंगे तो सारे का सारा आ नहीं जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब मैंने इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए और मैंने अज्यूम कर लिया कि उसकी फोर्स हर पार्ट पे सेम है। बात समझ आ गई? क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो F1 फोर्स लगा रही है और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 है। यहाँ से यहाँ तक F2 फोर्स आ गई, चेंज होगी और इसका डेल्टा D2 है। फिर चेंज होगी F3 और डेल्टा 3। ऐसे ही मैंने n नंबर तक, 10 भी बन सकते हैं, 100 भी बन सकते हैं, 1000 ही बन सकते हैं। बात समझ आ गई? अब क्या है, हमें कांस्टेंट, हमने ये सारा काम इसलिए किया कि हमें कांस्टेंट वैल्यूज चाहिए थी ऑफ पाथ, उसकी फोर्स की और उसकी डिस्प्लेसमेंट की। अब आपकी कैलकुलेशन आ जाती है जी कैसे, आपने इसमें टोटे तो कर लिए। अब इस सारे का काम अगर चेक करना करते हैं तो सारे का काम क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो हमें पता होता है कि वर्क इज इक्वल टू वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3, वर्क 4 और वर्क n तक। यहाँ फोर्स कांस्टेंट है, ये आपने याद रखना है। अब क्या होता है, वर्क 1 जो होता है वो असल में पहला वर्क है, इसका और इसका प्रोडक्ट। दूसरा इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका। तो मैंने ऐसे ही ये, अब क्या करते हैं, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो वेक्टर में होता है F का जो होता है हमारे पास, इसमें D डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं है। बात समझ आई? यहाँ पे हमारे पास मेन चीज फोर्स है, तो फोर्स का जो हमारे पास आएगा, इसका जो कंपोनेंट आएगा वो F cos थीटा आएगा। तो अगर पहला फोर्स है तो F1 cos थीटा 1 और उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1। इसी तरह F1 cos थीटा 2, F2 सॉरी, और cos थीटा 2, और इसी तरह इसका डिस्प्लेसमेंट भी, ठीक है। ये वर्क है अलग-अलग टुकड़ों पे, आपके टुकड़ों पे। ये देखिए, ये मैं कह देता हूँ जी F1 का पीरियड था, यहाँ पे F2 शुरू हो गया, यहाँ पे F3 शुरू हो गया, और एंड पे हमारे पास Fn तक ये बात खत्म हो गई। ठीक है, ये देखिए मैंने तकरीबन एक जैसा डिस्टेंस है, इसका एक जैसी फोर्स लग रही है, मैंने इसके टुकड़े कर दिए, पार्ट्स कर दिए। अब जी हम इसका लिख दिया। अब आपको पता है कि जब आप कोई बहुत सी चीज़ों को जमा करते हैं तो आप समेशन का लगाते हैं। समेशन, इसको पढ़ने का तरीका मैंने लिखा है, मैं तो लिख देता हूँ समेशन
i इज इक्वल टू 1 टू लेके n तक। i जो है हमारे पास उसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक है, जीरो नहीं होगी। जीरो क्यों नहीं होगी? जब हमारे काम ही जीरो है तो हम उसको क्यों गिने? बात समझ आई? यहाँ से लेकर 1 से लेकर n तक, वरना अगर मैं जीरो भी गिनना होता तो मैं जीरो लगा देता। मैंने कहा नहीं, जब मैंने काम ही कोई नहीं किया तो मैं क्यों करूँ बेईमानी। तो यहाँ पे 1 से लेकर n तक मैंने क्या कर दिया, उसके ऊपर लिख दिया। मतलब कि आपके पास fi मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और सिमिलरली n भी हो सकता है। सो cos थीटा i और डेल्टा थीटा i, बात समझ आ गई? यहाँ पे देखिए थीटा जो है इनके दरमियान में बंद नहीं रहा, ये भी देखिए, तो ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, और इसका क्या बनेगा फिर थीटा n। क्लियर है बात? अब ये हमारे पास हो गई इसकी फाइनल। लेकिन वो कहता है कि अभी हमने कहा था कि हमने बहुत छोटे कर दिए और इतने छोटे कर दिए कि डेल्टा डी जो है वो जीरो के पास चला गया। जीरो नहीं है, ये बात आपने याद रखनी। अगर जीरो हुआ तो आपका वर्क ही जीरो। मैंने कल जो बात कही थी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाते तो आपका वर्क जीरो। फोर्स आप लगा रहे हैं, मैं दीवार को ऐसे धक्का तो लगा रहा हूँ, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मुझसे नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरा वर्क जीरो। ठीक है, तो अब ये जीरो नहीं है लेकिन इतना छोटा है कि ये जो है यहाँ पे फोर्स सेम है, फोर्स कांस्टेंट है सारे, इतने छोटे कर। तो क्या करेंगे, इसको लिमिट लगा देंगे डेल्टा जी इक्वल टू 0। तो ये आपका टॉपिक